स्वागत है दोस्तों हम्पी सीरीज के डे 2 पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने रॉयल एनक्लोजर की भव्यता देखी और गाइड से वहां का इतिहास समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे मंदिर की तरफ जो अपनी अद्भुत कार्विंग्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, हजारारामा टेम्पल। रॉयल एनक्लोजर के बिल्कुल पास ही है ये मंदिर। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे हम्पी के बाकी मंदिरों से बहुत अलग बनाती है। इसे हजारारामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर भगवान राम की हजारों मूर्तियां कार्व की गई है। ये राजाओं का निजी मंदिर था। आम जनता के लिए मुख्य मंदिर अलग थी, लेकिन यहाँ सिर्फ विजयनगर के शाही परिवार के लोग पूजा करने आते थे। अगर आप मंदिर की बाहरी दीवारों को देखेंगे तो ये रामायण के प्रमुख दृश्य एक कॉमिक बुक की तरह बने हुए हैं। राम के जन्म से लेकर वनवास और युद्ध तक हर कहानी यहाँ पत्थर पर जिंदा उठती है। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ के मुख्य मंडप में काले पत्थर के 4 पॉलिश किए हुए पिलर्स हैं। इन पर जो आर्टवर्क है वो इतना स्मूथ है कि 500 साल भी इनमें आज भी चमक बरकरार है। सिर्फ रामायण ही नहीं, बाहरी दीवारों पर हाथी, घोड़ों और सैनिकों के जुलूस की कार्विंग्स भी देखने को मिलती है, जो उस समय के वैभव को दर्शाती है। वाकई हजारारामा मंदिर की इन दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद हमसे बात कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं ठीक इसके सामने वाले म्यूजियम की तरफ। इस म्यूजियम की सबसे खास चीज है हम्पी का स्केल्ड मोड। यहाँ एक बड़े हॉल में पूरे हम्पी शहर का छोटा रूप बनाया गया है। इसे देखकर आपको समझ आएगा कि मंदिर, महल और नदियां कहाँ स्थित है। यहाँ विजयनगर काल की कई खंडित मूर्तियां रखी गई हैं। भगवान शिव, विष्णु और जैन तीर्थकारों की ये मूर्तियां उस समय की कला का अद्भुत नमूना है। म्यूजियम के बाद अब हम आ गए हैं हम्पी की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक लोटस महल देखने। ये पूरा एरिया एक बाउंड्री के अंदर है जिसे ज़ेनाना एनक्लोजर कहा जाता है। इसका नाम लोटस महल इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर से देखने पर ये खिलते हुए कमल जैसा दिखता है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको इंडो इस्लामिक स्टाइल का मिक्सचर दिखेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि ये उस जमाने का एयर कंडीशन महल था। दीवारों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी ताकि गर्मियों में भी यह महल ठंडा रहे। क्योंकि ये ज़ेनाना एनक्लोजर था, यानी शाही महिलाओं का खास हिस्सा, इसलिए यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। आप यहाँ कोने में बने हुए ऊंचे वॉच टावर देख सकते हैं, जहाँ से गार्ड चारों तरफ नजर रखते थे। लोटस महल के बिल्कुल पीछे चलते ही हमें दिखता है एक विशाल स्ट्रक्चर, एलिफेंट स्टेबल। यहाँ राजा के शाही हाथियों को रखा जाता था। यहाँ टोटल 11 कमरे हैं, जिनके ऊपर सुंदर डोम बने हैं। हर कमरा इतना बड़ा है कि उसमें 2 हाथी आराम से रह सकते थे। एलिफेंट स्टेबल देखने के बाद हम थोड़ा और आगे आए तो यहाँ हमें एक और मंदिर दिखा। इसका नाम है वैष्णवा टेम्पल, यानी भगवान विष्णु का मंदिर। मंदिर के अंदर जाने पर आपको पिलर्स पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां दिखेगी। यहाँ का माहौल काफी शांत है। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मंदिर के अंदर घूमे और यहाँ की बनावट को करीब से देखा। अब हम आ गए हैं हम्पी के एक बहुत ही अलग मंदिर में, जिसे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल कहते हैं। इसका असली नाम प्रसन्ना विरूपाक्षा मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह जमीन के लेवल से काफी नीचे बना हुआ है। साल के ज्यादातर समय यहाँ मेन टेम्पल और पिलर्स के आसपास पानी भरा रहता है। कहा जाता है कि यह तुंगभद्रा नदी का पानी है, जो किसी नेचुरल चैनल के जरिए यहाँ आता है। कई बार पानी इतना होता है कि आप मुख्य शिवलिंग तक नहीं जा सकते। अंदर काफी अंधेरा और शांति है। पानी की वजह से यहाँ का माहौल बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग फील होता है। अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो यह स्पॉट मिस मत करना, क्योंकि ऐसी बनावट आपको कहीं और नहीं दिखेगी। इतने सारे मंदिर और रॉयल एनक्लोजर घूमने के बाद अब हमें लगी है जोरों की भूख, तो हम आ गए हैं हम्पी के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में, द मैंगो ट्री। यहाँ हमने ऑर्डर की है इनकी स्पेशल वेज थाली। यहाँ थाली के लिए बुफे सिस्टम है, यानी आप जितनी बार चाहे अनलिमिटेड खाना ले सकते हैं। थाली काफ़ी सही है, इसमें वैरायटी भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात, खाना बिल्कुल घर जैसा फ्रेश है। अगर आप हम्पी आ रहे हैं
तो यहाँ का बुफे जरूर ट्राई करना। लंच करने के बाद अब हम आ गए हैं हम्पी के सबसे बड़ी और सबसे आइकॉनिक मूर्ति देखने, उग्र नरसिम्हा। इसे लक्ष्मी नरसिम्हा भी कहते हैं। ये मूर्ति देखने में जितनी विशाल है उतनी ही खूबसूरत भी। इसे एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसकी हाइट करीब 22 फीट है। नरसिंह मूर्ति के बिल्कुल बगल में ही है ये बड़वेलिंग। ये हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग है और खास बात यह है कि ये हमेशा पानी में डूबा रहता है। कहते हैं कि इसे एक गरीब किसान महिला ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम बड़वेलिंग पड़ा है। अब हम आ गए हैं कृष्ण मंदिर। ये मंदिर हम्पी के सबसे खास और बड़े मंदिरों में से एक है। इसे राजा कृष्णदेवराय ने सन 1513 में उदयगिरी पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। मंदिर के अंदर जो पिलर्स हैं, उन पर आपको भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियां और अलग अलग मुद्राएं दिखेंगी। यहाँ का परिसर काफी फैला हुआ है और यहाँ बैठकर एक अलग ही शांति महसूस होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको याली की मूर्तियां दिखेंगी, जो शेर, हाथी और घोड़े का एक मिक्स रूप है। ये विजयनगर साम्राज्य की निशानी मानी जाती है। मंदिर के ठीक सामने ये जो खाली जगह दिख रही है, ये उस जमाने का कृष्ण बाजार था। कहा जाता है कि यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे और हीरो जवाहरात का व्यापार होता था। इस मंदिर में कभी बालकृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी, जो राजा उदयगिरी से जीत कर लाए थे। अभी वो मूर्ति चेन्नई के म्यूजियम में रखी है, लेकिन यहाँ का खाली गर्भगृह आज भी उस भव्यता की गवाही देता है। कृष्ण मंदिर के बिल्कुल पास ही एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे हेमकुटा हिल्स कहते हैं। इसी पहाड़ी पर स्थित है हम्पी की एक और विशाल मूर्ति, कड़लेकालु गणेशा। इस मूर्ति की हाइट करीब 15 फीट है और इसे एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया है। कड़लेकालु का मतलब होता है चने के दाने जैसा। कहते हैं कि गणेश जी का पेट चने जैसा दिखता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। इतनी बड़ी मूर्ति को एक ही पत्थर से तराशना उस दौर की कला का कमाल है। हालांकि आक्रमण के दौरान इस मूर्ति को थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया था, पर इसकी भव्यता आज भी वैसे ही है। तो दोस्तों, हम्पी की गर्मी में घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। सनापुर लेक वाली राइड स्किप की क्योंकि हमें यहाँ कोटिलिंग देखना था। हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने से हम कोराइकल राइड के लिए जा रहे हैं। कोटिलिंगा तक जाने के लिए ये 1000 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं और ये करीब 1 घंटे की राइड होती है। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल 30 मिनट्स की राइड करनी है तो उसके रेट अलग है, पर हम स्पेशली कोटिलिंगा देखने आए हैं। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा एडवेंचरस है। कोटिलिंगा तक जाने के लिए आपको इन बड़े बड़े पत्थरों को पार करके जाना पड़ता है, जो सच में थोड़ा डिफिकल्ट है। संभाल कर चलना पड़ता है और पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो सब कुछ वसूल कर देता है। यहाँ चारों तरफ पत्थरों पर आपको देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ दिखेंगी। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कलाकार यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कार्विंग्स किया करते थे। यहाँ भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है, जो सच में देखने लायक है। और ये देखिए, पत्थर पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग, इसी वजह से इसे कोटिलिंगा कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिली। इन बड़े पत्थरों पर ये जो डिजाइन और निशान दिख रहे हैं, ये दरअसल उस समय पत्थरों को बीच से काटने की एक प्रोसेस थी। इसी तरीके से इन विशाल चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमने हमारी कोराइकल राइड ठीक 5 बजे शुरू की थी और पूरे 1 घंटे तक हमने इसे खूब एंजॉय किया। अब 6 बज रहे हैं और हमारी राइड यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा देखिए, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। नदी के बीच से डूबते सूरज को देखना एक अलग ही सुकून देता है। हम्पी की यादों में ये सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगा। कोराइकल राइड खत्म करके हम सीधे आ गए हैं विरूपाक्ष मंदिर के पास वाले हम्पी बाजार में। हम्पी बाजार से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। यहाँ काफ़ी यूनिक चीज़ें मिल रही थी। अब रात हो चुकी है और हमें काफ़ी भूख लगी है, तो हम आ गए हैं विरूपाक्ष मंदिर के बिल्कुल पास स्थित अप्पू होटल में डिनर के लिए, जो कि हमारे स्टे के बिल्कुल बगल में ही है। तो हमारे लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। खाना काफ़ी सिंपल और टेस्टी है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ऐसा गर्म और अच्छा खाना मिल जाए
तो थकान मिट जाती है। अगर आप मंदिर के पास रुक रहे हैं तो यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। शॉपिंग और इस बढ़िया डिनर के साथ हमारा आज का यानी डे 2 का पूरा सफर यही खत्म होता है। आज हमने काफी सारी जगह कवर की, विजय विट्ठला मंदिर से लेकर कोटिलिंग और अब ये डिनर। उम्मीद है आपको हम्पी का ये दूसरा दिन पसंद आया होगा। अब कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि डे 3 में हम कुछ बहुत ही खास लोकेशंस पर जाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट, बाय।